पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान। इंजीनियरिंग स्टूडेंट के डबल मर्डर पर बोले, शराब के चलते हिंसा हुई है। सरकार शराब की दुकानें प्राथमिकता से चला रही है। कोरोना में लोगों के काम धंधे बंद हुए हैं, लोगों को भारी नुकसान हुआ है। सहायता राशि के पैसे लोगों को नहीं मिले हैं। वर्चुअल रैली में 4D को लेकर भी साधा निशाना। बोले, 4D अब तक भाजपा में है। प्रदेश में डर का माहौल बना हुआ है। 24 सीटों पर हारने की कगार पर है भाजपा। विभाग की रस्साकसी चल रही है। दल बदल कर सत्ता परिवर्तन किया गया है। विधायक पलटी न मारें, इसलिए सिंधिया खेमे को मलाईदार विभाग दिए जा रहे हैं। कल मुकुल वासनिक भोपाल आ रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया के साथ बैठक होगी। पूर्व मंत्री को सौंपी विधानसभा की जिम्मेदारी। एक पूर्व मंत्री के साथ 4 विधायक और पूर्व विधायक रहेंगे। चुनाव जनता लड़ेगी। 14 मंत्री विधायक भी नहीं हैं जिनके ऊपर मामले दर्ज हैं, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद इनके खिलाफ मामले दर्ज भी नहीं हो सकेंगे। इकोनॉमिक अपराधों की फहरिस्त अब देखने को मिलेगी। कोरोना की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सारे पूर्व मंत्री बंगली खाली करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार हमें अल्टरनेट दे। मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार आ गई है। लॉ एंड ऑर्डर तो आप देख ही रहे हैं। हर दूसरे दिन मर्डर और इस तरह की खबरें आ रही हैं। 2 इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का मर्डर हुआ भोपाल में। शराब के नशे में नशेड़ियों ने ये बड़ी वारदात की है। निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, उसमें 2 इंजीनियरिंग स्टूडेंट की हत्या शराब के लिए वो पैसे मांग रहे थे और सरकार शराब की दुकान खोल के खुद चलाने पर उतारू है। और इसके पहले इनके ही गौ रक्षक जो विश्व हिंदू परिषद का था, पिपरिया में उसकी दिन दहाड़े हत्या हुई। वहीं पर NSUI के एक महामंत्री की हत्या हुई। मंडला में एक NSUI के हत्या हुई। ये मतलब वेल नोन लोग थे, उनकी हत्या हुई है। और आज समाचार पत्रों में खबर है कि 3 लोगों ने अलग अलग आत्महत्या कर ली और आत्महत्या का दौर जारी है। और मैं समझता हूँ कि ये सब जो कोरोना काल में लोग बेरोजगार हुए हैं, काम धंधे सबके बंद हो गए हैं, पैसा जिसकी बार बार सरकार कहती रही, कांग्रेस मांग करती रही, उनके अकाउंट में आए नहीं। कल ही मेरे पास है, शायद आज यहाँ भी आए होंगे, जो जिम हैं, जिम में हज़ारों लोग काम करते हैं पूरे मध्य प्रदेश में और वो 1-2 दिन में धरना भी देंगे रोशनपुरा पर। जिम जो कि अपने आप में डिस्टेंसिंग होती है, उसको खोलने की इजाज़त अभी मिल नहीं रही है। लोगों को जो 10,000 रुपये देने की बात कर रही है सरकार, वो भी ऋण है। अरे भाई, ऐसे समय अनुदान दीजिए, उसका चला नहीं चला वापस कहाँ से करेगा। तो मैं समझता हूँ कि और दूसरा जो प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले टीवी पे घोषणा की थी कि 80 करोड़ लोगों को राशन मिलेगा। जो राशन आया केंद्र सरकार मध्य प्रदेश में 1.5% केवल बढ़ पाया, केवल 1.5। तो मैं समझता हूँ हर उस पर सरकार का फेलियर है। और इसमें एक चीज़ कहना मैं चाहूँगा कि कल मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल रैली में 4D गिनाए थे कि कमलनाथ जी की सरकार में 4D थे: दुर्भावना, द्वेष, दंग, दलाल और दिग्विजय सिंह। मेरा ये कहना है कि 4D तो यहीं से गए हैं जो उस समय मौजूद थे यहाँ। दत्ती गांव, राजवर्धन सिंह, दंडोतिया जो मंत्री बने हैं अभी, उसके अलावा आपका धाकड़ जो कि पहली बार के MLA थे, उनको मंत्री बन दिया, वो भी D से आते हैं। और आखिरी में है डंक, हरदीप सिंह, जो कि डंक मारेंगे पूरी सरकार पे। जिन्होंने कमलनाथ जी की सरकार को भी डंक मारा, वहाँ भी डंक मारने जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ा D है डर। इस समय जो माहौल है डर का, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि यहाँ हत्या हो गई, वहाँ हत्या हो गई, आत्महत्या, डीजल पेट्रोल के भाव रोज़ बढ़ना है, इसका डर, बिजली के बिल के बड़े बड़े आना और दे नहीं पाना, उसका डर, और लोगों के रोज़गार जाने का डर। और सबसे बड़ा 24 चुनाव में जब बीजेपी जो हारने की कगार पे है, उसका डर। और आखिरी में मुख्यमंत्री जी की सत्ता जाने का डर। ये डर है क्योंकि इस मंत्रिमंडल में न उनकी चली। और अब डर ये है कि
ये विभाग किसको क्या मिलेंगे, इसी पे रस्सा कसी चल रही है अभी। इसी का डर है सबसे बड़ा, रस्सी डर चला हुआ है। सिंधिया खेमे को मिल रही है कि जो मलाईदार विभाग हैं, जो बड़े विभाग हैं, वो सिंधिया खेमे को मिलेंगे और बीजेपी के जो सीनियर नेता हैं उनको एक बार फिर पार्टी में सरकार मंत्रिमंडल में विभाग बंटवारे में नजरअंदाज करने जा रही है। उपचुनाव को देखते हुए ये रणनीति बना रही है। ये रणनीति नहीं है, इस समय दल बदल के 22 लोगों के खरीद फरोख्त करके जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ है, कमलनाथ जी की चलती हुई सरकार को गिराया है, उसमें वो डर है, वो भी एक डर बीजेपी को कि कहीं ये फिर न पलट जाए। भाई जो एक बार पलटा है दूसरी बार भी पलट सकता है, पलट न जाए, इसलिए ये मलाईदार तो निश्चित तौर पर सिंधिया कैंप को ही मिलने वाला है। अभी जो भी खबरें आती हैं दो आती है, एक बीजेपी कैंप, सिंधिया कैंप। ये मर्जर नहीं हुआ है इनका पूरी तरह, सिंधिया कैंप चल रहा है। तो सिंधिया कैंप ले जाएगा डरा डरा के मलाईदार वो देखना है कि बंटवारों में टाइगर बन के कौन निकलता है। शिवराज सिंह चौहान टाइगर बन के निकलते हैं कि सिंधिया जी टाइगर बन के निकलते, इनमें केवल मलाईदार विभागों के बंटवारे में। उपचुनाव की तैयारियां कांग्रेस ने भी नाथ जी गए, लेकिन वहाँ पे बनावट में बारिश की वजह से नहीं हो गया। क्या तैयारियां आगे, कौन कौन किस तरीके से चुनाव प्रचार करेगा? और कल मुकुल वासनिक भी आ रहे हैं। कल मुकुल वासनिक जी आ रहे हैं जो हमारे प्रभारी महामंत्री हैं, और दूसरा वो जितने भी प्रभारी हैं पूरे मध्य प्रदेश के इन 24 चुनाव के, उनकी मीटिंग लेंगे। कमलनाथ जी हमारे अध्यक्ष, वो भी उसमें रहेंगे। तो इसके जो सबसे बड़ी तैयारी की है मुख्यमंत्री जी ने, कमलनाथ जी ने, जितने भी एक्स मिनिस्टर हैं सबको एक एक विधानसभा दी है, और उसके साथ 4-4, 5-5 पूर्व विधायक या विधायक या ऐसे नेता जो चुनाव लड़े हैं उनको लगाया। और मैं समझता हूँ कि किसी के पास भी ये नहीं कि आपको पूरी 24 सीटों में घूमना है, वो अपनी फिक्स जगह पे जाएंगे। जी मुझे ग्वालियर में ईस्ट मिला है 16 नंबर, वहाँ 2 बार मैं आया हूँ, तीसरी बार कल की मीटिंग के बाद फिर वहाँ पे जाऊँगा। और पूरी तैयारी हम लोग की चल रही है, क्योंकि ये चुनाव कांग्रेस तो लड़ेगी, कांग्रेस का कैंडिडेट लड़ेगा, लेकिन ये चुनाव जनता लड़ने वाली है। और साथ ही जो बीजेपी का कार्यकर्ता जो प्रताड़ित हुआ इन 22 लोगों से, वो लड़ेगा इनके खिलाफ, क्योंकि इन्होंने उनको हमेशा प्रताड़ना दी। और दूसरा बीजेपी की एक स्ट्रेटजी और है, क्योंकि उनके जो चारों तरफ असंतोष है, बिश्नोई जी से लेके यहाँ सत्येंद्र जैन जी से लेके जितने भी मंडेला जी से लेके चारों तरफ, सिसोदिया जी से लेके जो चारों तरफ वो है, तो मैं समझता हूँ कि इनको ये कहा गया है जो है सीनियर रामपाल सिंह जी से लेके कि आप डरो नहीं, फिर वो डर आ रहा है। ये जो हारेंगे अभी जो मरे सिंधिया कैंप के मंत्री, इनकी जगह आपको बनाएंगे। ये स्ट्रेटजी इनकी टोटल चल रही है, और इसलिए उस पर ये ध्यान भी नहीं देंगे। और ये इसके जो विभागों का जो बंटवारा है इसमें साफ हो जाएगा। क्या लगता है उपचुनाव के बाद ये जो मंत्री आ रहे हैं, पर उनको अल्टरनेट देना सब पात्रता रखते हैं, मतलब जब तक ही नहीं देंगे, जब तक खाली नहीं करेंगे। कोरोना का भी संकट है सर, ऐसे में भाई कोरोना का संकट है कहीं जब तक सरकार उनको अल्टरनेट जगह नहीं देगी, तो मैं समझता हूँ कि मंत्री कैसे और खाली कराना है, जैसे तरुण बनोट के माया थे। अब तरुण बनोट यहाँ रहता नहीं था, आप लोग लड़ेंगे। ठीक हो गया।